आईसीयू में मरीज जाना और वेंटिलेटर पे चला जाना, इसका मतलब कि ये मौत होता है? बिल्कुल नहीं, ये एक समाज में फैला हुआ चीज़ है। आईसीयू में पेशेंट वेंटिलेटर पे जाते हैं और उनका मकसद ये होता है कि पेशेंट को सांस में हेल्प करना। तो ये है वेंटिलेटर का जो मकसद है। वेंटिलेटर कैसे काम करता है, मरीज को इससे क्या फ़ायदा होता है और वेंटिलेटर पे डालना ज़रूरी क्यों होता है? तो वेंटिलेटर पे डालने के लिए जो मुख्य कारण होता है वो होता है शरीर में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन या SpO2 हम लोग जिसको बोलते हैं, वो 90% से नीचे हो जाता है, तब डालते हैं हम लोग वेंटिलेटर पे। या कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है या ब्रेन इंजरी हो जाता है या पेशेंट का जो कोमा स्केल होता है जिसको हम लोग GCS स्केल बोलते हैं, वो स्केल जो है 8 से नीचे हो जाता है। और या कभी-कभी क्या होता है, दिल या फेफड़ा कभी बंद हो जाता है। तो इस सब टाइम में हम लोग पेशेंट को वेंटिलेटर पे देते हैं। और एक कारण होता है जिसको हम लोग इलेक्टिव सर्जरी में यूज़ करते हैं, जो जनरल एनेस्थीसिया में कोई भी बड़ा सर्जरी होने के समय पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया जाता है। तो उस टाइम में पेशेंट को इलेक्टिवली या प्री प्लान्ड करके उनको एनेस्थीसिया देने के टाइम में वेंटिलेटर पे डाला जाता है, जिससे कि उनको सांस लेने में आसानी हो, जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मिलता रहे शरीर को, और जिससे कि उनका शरीर के जो बाकी अंगों को है ऑक्सीजन मिलता रहे और ब्रेन में भी ऑक्सीजन पहुंचता रहे। तो कैसे देते हैं वेंटिलेटर? वेंटिलेटर पे डालने के लिए हम लोगों को पेशेंट को इंटुबेट करना पड़ता है। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है, एक प्रोसीड्यूर है। तो कैसे करते हैं और इसके लिए क्या-क्या हम लोग को ज़रूरी होता है? इसके लिए हम लोग को जो पहले ज़रूरी होता है अम्बू मास्क और अम्बू बैग, जिससे हम लोग प्री ऑक्सीजनेट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ हम लोग को ज़रूरी होता है एक प्रॉपर साइज़ लैरिंजियोस्कोप विथ प्रॉपर साइज़ प्लेट, ET ट्यूब जिसको हम लोग एंडोट्रैकियल ट्यूब के नाम से जानते हैं, वो भी प्रॉपर साइज़ होता है उसका। 0.5 अप एंड 0.5 डाउन, दोनों साइज़ हम लोग को प्रिपेयर रखना पड़ता है। रैपिड सीक्वेंस इंटुबेशन, उसके लिए भी हम लोग को प्रस्तुत रहना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग को बूजी चाहिए, स्टिलेट चाहिए और एक मैगल्स फॉर्सेट्रिन। इंटुबेट प्रॉपर तरीके से हो गया है, इसका कंफर्मेशन के लिए हम लोग एक स्टेथोस्कोप चाहिए, एक एयर सिरिंज चाहिए बलून को इन्फ्लेट करने के लिए, और फिक्सेशन चाहिए। अम्बू बैग और अम्बू मास्क, इससे हम लोग पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करते हैं कि उनको पहले से ऑक्सीजनेशन होता रहे। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं लैरिंजियोस्कोप विथ प्रॉपर साइज ब्लेड। प्रॉपर साइज ब्लेड, जैसे एडेंट में ब्लेड का साइज अलग होता है, पीडियाट्रिक में ब्लेड का साइज अलग होता है, जिसको हम लोग यूज़ करके प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू हम लोग ET ट्यूब को अंदर देते हैं, अंदर डालते हैं विंड पाइप में, जो बुकल कॉर्ड। ET ट्यूब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, सिलिकॉन का बना रहता है, और इसका कुछ पार्ट होता है, जैसे ET ट्यूब का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग कनेक्टर बोलते हैं। जो बीच वाला बॉडी रहता है एकदम नीचे, जहाँ से हवा निकलता है और फेफड़े में हवा जाता है, एकदम ऊपर में एक बलून रहता है, जिससे हम लोग नीचे वाला जो कफ होता है, कफ को इन्फ्लेट करते हैं। ऊपर वाला बलून को हम लोग पायलट बलून बोलते हैं, नीचे वाले को कफ बोलते हैं। एक्सरे में पता होते हैं कि ET ट्यूब प्रॉपर पोजीशन है कि नहीं है और प्रॉपर पोजीशन में गया है कि नहीं है, ये पता चलता है हम लोग को एक्सरे के ज़रिए। तो उसके लिए ET ट्यूब के ऊपर ब्लू या वाइट कलर का एक लाइन रहता है, जिसको हम लोग रेडियोपिक लाइन बोलते हैं। इससे पता चलता है कि ट्यूब कितना अंदर गया है या कितना बाहर उनको होना चाहिए। तो ट्यूब अंदर जाने के बाद हम लोग एयर सिरिंज से पायलट बलून को इन्फ्लेट करते हैं, जिससे जो नीचे वाला हिस्से में कफ रहता है वो कफ इन्फ्लेट होता है और वो वोकल कॉर्ड के बाद ट्रैकिया में जाके वहाँ पे वो अटक जाता है। मुंह खुला रहने की वजह से जो सलाइवेशन रहता है वो भी अंदर जा नहीं पाता है और एयर लीकेज भी नहीं हो। उसके बाद हम लोग प्रॉपर पोजीशन है कि नहीं है स्टेथोस्कोप से भी पता करते हैं।
स्टेथोस्कोप प्रॉपर जगह पे रख के हम लोग को पता चलता है कि हाँ वो प्रॉपर जगह पे है और लंग जो है इन्फ्लेट हो रहा है। पीटी ट्यूब के लास्ट में 2 छेद रहते हैं, एक तो बड़ा वाला और उसके साइड में छोटा वाला छेद रहता है, और जिसको हम लोग मॉर्फियाई के नाम से जानते हैं। नीचे वाला जो छेद है और साइड वाला जो मॉर्फियाई के नाम से जाना जाता है, दोनों साइड के लंग्स को हवा देते हैं। कभी कभी अगर एक्सीडेंटली कोई भी एक भी छेद बंद हो जाता है तो दूसरा छेद से हवा जाता है, जिससे कि लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे। उसके बाद हम लोग पीटी ट्यूब को फिक्सेशन से फिक्स कर देते हैं, जिससे कि वो इधर उधर ना हिले। तो ये रहता है इंटुबेशन का प्रॉपर प्रोसेस। अगर इंटुबेशन डिफिकल्ट होता है, जिसको कि हम लोग डिफिकल्ट इंटुबेशन बोलते हैं, शॉर्ट नेक या मलम पट्टी का सेचुरेशन कम रहता है, तो उस टाइम में हम लोग बूजी या स्टिलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगल फॉरसेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टंग फॉल के द्वारा। एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके कारण पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन में या सांस लेने में आसानी होता है और उनका जान बच जाता है। और कुछ आपको जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा आपको और कुछ बताने। तो नमस्कार।